देश भर के अस्पतालों में फर्जी एएनएम और जीएनएम सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी करने वाले लोगों का बड़ा खुलासा हुआ है। मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस ने मेरठ के एक कंप्यूटर सेंटर पर छापेमारी कर एएनएम, जीएनएम की फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज बनाने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट, 10 मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, सीपीयू, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये गैंग साल 2020 से सक्रिय था और 50 से ज्यादा फर्जी नर्सिंग सर्टिफिकेट बेच चुका है। पुलिस का दावा है कि इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई युवक युवतियां देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में नौकरी कर रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोग आईसीयू में मरीजों की देखभाल और इंजेक्शन लगाने जैसे काम भी कर रहे थे, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अब पुलिस उन अस्पतालों और लोगों की भी जांच कर रही है जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे थे। देखिए, ककरौली पुलिस एसएचओ जोगिंदर कुमार, एसपीआरए और अक्षय तथा सीओ भोपा देवव्रत वाजपेयी के निर्देशन में एक टिप ऑफ के आधार पर काम चल रहा था। इसमें काफी महत्वपूर्ण काम था ये। इसमें एक सूचना मिलती है कि एक विधु नाम का इंस्टीट्यूशन है, एक साइबर कैफे है मेरठ में, जहां पर जो है एएनएम और ये जो नर्सिंग का कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है और इस कोर्स के आधार पर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो विभिन्न प्रकार के लोगों को बेच दिया जाता है, बना करके फर्जी बना करके बेच दिया जाता है तथा उसी आधार पर वो विभिन्न जाने माने अस्पतालों में इनका इंडक्शन हो जाता है, भर्ती हो जाते हैं ये, और ये मरीजों की देखभाल करते हैं, इंजेक्शन तक लगाते हैं तथा उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी होती है वो करते हैं। इसके आधार पर जब पूरी टिप ऑफ मिलने के बाद में जब पूरी टीम इस पर काम करती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज तरीके से कुछ सूचनाएं मिलती हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि शिवानंद, मनीष, कुलदीप, इस्माइल, आदिल, रितेश, जयंत, सचिन, संदीप, नितेश, ये 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें, जिसमें कुलदीप नाम का व्यक्ति जो है, जो कि साइबर कैफे चलाता है। इससे पहले उसके मालिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 2020 से ये काम चल रहा था। विभिन्न प्रकार के 50 से 60 सर्टिफिकेट अभी तक की पूछताछ से संज्ञानित हुआ है कि पूरे भारत के कई स्थानों पर, जैसे महाराष्ट्र है, नोएडा है, मध्य प्रदेश है, मेरठ है, शामली है, बिजनौर है, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सर्कुलेट हुए हैं और उसके आधार पर तमाम महिलाओं को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये जांच अभी भी जारी है। इसमें मेरे द्वारा एसआईटी गठित की गई है एसपीआरए के नेतृत्व में तथा सीओ भोपा उसमें मेंबर है। और टीमों को मैंने कुछ एक्सपर्ट टीम भी इसमें दी है ताकि चूंकि मेडिकल लाइन से संबंधित ये मामला है तो इसमें काफी गंभीरतापूर्वक जांच करने के लिए मेरे द्वारा एसआईटी भी गठित कर दी है एसपीआरए के नेतृत्व में तथा एसओ ककरौली और उनकी टीम द्वारा इसमें 17 सर्टिफिकेट्स आपके सामने अभी बरामद किया गया है जो कि फर्जी है। और ये उन्होंने पूछताछ से स्वीकार भी किया है कि साइबर कैफे में उन्हें कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 2,000 जैसी उसकी संबंध हो या रिलेशन हो, उसी आधार पर बेसिकली महिलाओं को थोड़ा ज्यादा दिया गया है। 50 से 60 सर्टिफिकेट इस तरह के नर्सिंग के कोर्स के इशू किए गए हैं जो विभिन्न स्थानों पर भर्ती होकर के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से मानव जीवन को और मानव हेल्थ को इससे काफी खतरा है और ऐसे गैंग को पकड़ना पुलिस की टीम के द्वारा, जो ककरौली पुलिस द्वारा की गई है, एसपीआरए और सीओ भोपा के निर्देशन में, मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम पूरी पुलिस की टीम को दिया जा रहा है तथा इनके खिलाफ फ्रॉड का अभियोग दर्ज करके जो 318 बीएनएस तथा इसमें 336, 338, 340, 70/2026 ककरौली में पंजीकृत किया गया है तथा नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा तमाम जो सर्टिफिकेट्स है उनको रिकवर किया गया है। इसके आधार पर मोबाइल फोन 10 बरामद किए गए हैं, एक हार्ड डिस्क बरामद की गई है, पारदर्शी फाइल बरामद की गई है, सीपीयू बरामद किया गया है, प्रिंटर मशीन बरामद की गई है, लैमिनेशन मशीन बरामद की गई है, स्टेपलर बरामद किया गया है, पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट फाइलें होती है, आईडी, फोटो पेपर और स्टेपलर वगैरह बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस प्रकार से बेसिकली इसका जो काम हो रहा था वो मेरठ जनपद में ज्यादातर हो रहा था और ज्यादातर अपराधी और इसमें अभियुक्त जो है मेरठ जनपद के निवासी तथा एक व्यक्ति इसमें जानसठ का भी निवासी है और 2 लोग
मीरापुर के निवासी बताए जाते हैं। सर, जो ये गिरफ्तार हुए हैं, जो नौकरी कर रहे थे, किस स्तर की नौकरी कर रहे थे, किस वार्ड में, किस जगह पर? देखिए, कई जगह पर यह भी सूचनाएं मिली है कि एक लड़का जो पकड़ा गया इसमें, उसमें आईसीयू में काम कर रहा था, वो एक अस्पताल में। साथ ही साथ एक लड़का जो है इंजेक्शन देने का काम कर रहा था। विभिन्न प्रकार के जो अस्पताल के नाम इसमें आए हुए हैं, मैं अस्पताल का नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ। और ये इसमें 3-4 जो सबसे रिप्यूटेड अस्पताल है वहाँ के मेरठ के, इनका नाम आया है, जिनमें ये काम कर रहे थे। बाकी नोएडा में भी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में काम करने की बात बताई गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में, शामली में भी कुछ अस्पतालों में इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सर्टिफिकेट आधार पर इनकी नर्सिंग का काम करते हुए ये लड़के या लड़कियां बताए गए हैं। नर्सिंग का डिप्लोमा भी देते थे? यस, ये डिप्लोमा के सर्टिफिकेट देते थे बाकायदे।